चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ सीख चुके थे और कॉम्प्लेक्स रूट का जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देख चुके थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। चलिए इसमें अगर समस्या एक दो तो हुआ है आपको तो पूछ सकते हैं। किसी को पूछना है कुछ? बोलिए। जो एक्सरसाइज कल बताए थे उसमें 21-22 सवाल था, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई समस्या है तो जल्दी पूछिए। है कोई समस्या? बोलो जी, बढ़ें आगे। बताना है कोई समस्या है? लिखिए। नोट नंबर 1, पहला फॉर्मूला। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ a quadratic equation, then quadratic equation ax स्क्वायर अब प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हालांकि इसको लिखने से कन्फ्यूज़न होगा, छोड़ो। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन प्रूव दैट साबित कीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो उसका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है इसको। यही करा, प्रूव कीजिए। तो हाँ, रूट्स अल्फ़ा बीटा जैसे 3 और 4 पता है, तो बताओ वो इक्वेशन कौन सा होगा, आपसे पूछेगा। तो ऐसा सवाल आपने बनाया भी हो। A1 है तब ना, ऐसा कंडीशन ना है, इक्वेशन है। बताते हैं, बता दें, सब बता दें। ठीक है, इसको लिख लिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो कह रहा बताइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा। आपसे यही बात पूछा। तो चलिए मान लेते हैं, लेट वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमारे पास है? ए एक्स स्क्वायर अब प्लस में क्या होता है बोलो, बी एक्स अब प्लस, जनरल फॉर्म तो यही ना होता है, वेयर जो ए है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो देन आप बताइए, तो पिछले ही क्लास में मैंने आपको बताया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का जोड़। अगर अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बोलिए, माइनस बी बाई ए। एंड अगर आपसे पूछेंगे बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, बोलो जी। बस ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसी का भी देखो यूज़ करेंगे, शानदार सा हो जाएगा प्रूफ। यहाँ तक पहले लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं तो उसके बाद राइटिंग पहले स्टॉप करके समझेंगे। पहले यहाँ तक लिख लीजिए और यहाँ ध्यान देंगे। रुक जाओ, जो लोग जहाँ पर वहीं पर रुक जाइए। मैंने माना कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है, जब भी होगा तो ऐसा ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए 0 नहीं है। अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछेंगे मूलों का जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होगा, माइनस बी बाई, कल भी प्रूफ किए थे। अल्फ़ा इंटू बीटा तो क्या होगा बोलो, सी बाई। अब देखिए, चूँकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर अब प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और अगर हमको अल्फ़ा और बीटा पता है तो इसी इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सर वो वाला इक्वेशन ऐसा कैसे बनेगा, तो देखो इससे हम क्या करते हैं, ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए जैसे कॉमन निकालेंगे, यहाँ तो ए था तो निकल गया, यहाँ तो सर ए नहीं था तो बी एक्स डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा, यहाँ तो सर सी ए नहीं था तो सी बाई ए आ जाएगा, बराबर कितना होगा बोलो, 0। अच्छा, ये वाला ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बाई ए। तो 0 बाई का मतलब ए ख़त्म, एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी बाई ए एक्स
अब प्लस में c बाय ए, इधर चला गया 0 बाय ए, उधर हो गया 0 ही हो गया। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 4 तो 4 को ऐसा लिख सकते हैं माइनस, अब -4 नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +4 को ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है b बाय ए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक ठो बाहर लगा दिया, एक ठो माइनस अंदर में लगा दिया, और मल्टीप्लाई में x लिख दिया, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो दीजिए फलक। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस तो हो ही जाएगा। मतलब ऊपर वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि हमको रिजल्ट में चाहिए -b बाय ए। -b बाय ए का मान हमको पता होता है। तो बताओ जहाँ पर -b बाय ए है वहाँ पर क्या लिखा आएगा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके जगह पर आ गया अल्फ़ा अब प्लस में बीटा इंटू एक्स। c बाय की जगह पर कितना आ गया, बोलिए अल्फ़ा इंटू बीटा। तो असल में ये जो इक्वेशन है वही इक्वेशन का ये दूसरा फॉर्म है। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा पता हो डायरेक्ट इसमें रख दीजिए मान, इक्वेशन आपके पास निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, रुको एग्जांपल यहीं पर देख लीजिए, उसी के नीचे आप एग्जांपल लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अल्फ़ा का मान 3 है, अब बीटा का मान मान लीजिए 5 है। आपसे पूछा बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो आप सीधे बोलिएगा सर x² और माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है 0। अगर अल्फ़ा बीटा पता है तो इक्वेशन ऐसे निकलता है। तो बोलेंगे सर x² माइनस अल्फ़ा का मान कितना बोलो 3, बीटा का मान कितना बोलिए 5 इंटू एक्स, 3 गुना 5 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स 3 और 5 होगा। ये 5 3 कितना हो गया बोलो, 8x हो गया, अब प्लस में 5 3 15 बराबर 0। देखो दिख रहा है ये द्विघात समीकरण। इसको अगर हल कीजिएगा ना, जैसे बचपन में आप लोग करते गुणनखंड करके स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 5 3 15 5 3 8 तोड़ ताड़ के कीजिएगा तो वही x का मान निकलेगा एक ठो 3, x का मान कितना निकलेगा बोले एक ठो 5 निकलेगा। तो अगर x का 2 मान आपको पता है अल्फ़ा और बीटा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको दोनों रूट्स पता है अल्फ़ा बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। ये क्या हो गया, फॉर्मूला, इस पर बैठा दिए तो वो इक्वेशन निकल गया। बात समझ में आई। तो आज के दिन से याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। लिखिए अब इसको, अब फिनिश कीजिए। 1 2 के बाद इधर 3 4 5 6 के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर 7 8 9, यहाँ पर है 2 नंबर। मेरे ख्याल से एकदम आसान था ये आपके लिए समझना, चूँकि थोड़ा सा क्लास 10th में आप लोग पढ़ के इसको आए हैं तो इस पर हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, जल्दी से प्रूफ हो गया। देखो दूसरा तीसरा का प्रूफ दिखाते हैं आपको। यही इक्वेशन है ना, क्यूबिक वाला अभी ना डिस्कस करेंगे, क्वालिटी के यहाँ पर पढ़ना है। चलिए एक तो बात आप लोग बचपन में पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको याद होगा, यानी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हैं। उसमें ज़ीरोज़ होता है, जैसे इसमें रूट्स होता है मूल, उसमें होता है ज़ीरोज़। एक्स का वो मान जो उसको ज़ीरो कर दे, हाँ शून्यक, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शून्यक। तो अल्फ़ा और बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ लिखेंगे यहाँ पर। देखो अगला पॉइंट, इसमें नोट नंबर 1 लिखिएगा। ये जो अभी डिस्कस किया है ना वो था नोट नंबर 1, उसमें 1 लिख लीजिएगा ऐसे करके, और आप जो लिखेंगे वो नोट नंबर 2 में जाएगा। और इसका देखो कितना शानदार सा फार्मूला होगा। और इस फार्मूला का देखो ज़रूरत कहाँ वो पड़ेगा उसको भी सीखेंगे। पहले इसको लिखिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ, मतलब शून्यक, ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, पॉलिनोमियल। देन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, कैसा होगा, ये ऐसा होता है ax² अब प्लस में bx प्लस में c बराबर होता है ax माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। बहुत शानदार फार्मूला है। जब ये फैक्टर नहीं टूटता है नॉर्मल से तब फिर ये हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टर यूज़ करते हैं। अल्फ़ा बीटा वैसे ही निकालने का तरीका है जैसे आप अभी निकाल रहे थे, वहाँ इक्वेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पर ज़ीरोज़ के लिए यूज़ करेंगे। चलिए नोट नंबर 2 में इसको लिखे, तो इस पर दिखाते हैं एक तो आपको एक शानदार सा सवाल। ये लिख लिया आप लोग, ये हो गया फिनिश, ये हो गया ना।
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, यही वाला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे क्योंकि इक्वेशन बराबर जीरो होता है। तो कहता है इस पॉलिनोमियल अगर हमको फैक्टर करना है, अल्फ़ा बीटा हमको पता है, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फ़ा का मान बीटा का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि फैक्टर निकालने का ये शानदार सा फॉर्मूला है, एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, मिटा दें सब। अब इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे देखो, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल आपसे पूछें कि एक्स स्क्वायर अब प्लस में 7x अब प्लस में 12, इसका हमको करना है फैक्टर। कितने लोग इसका फैक्टर कर लीजिएगा ना, वो तो रूट्स हो गया, हम कह रहे हैं इसका फैक्टर करना, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है बोलो, गुणनखंड। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर अब प्लस में 7x प्लस में 12, ये फैक्टर वाला फॉर्मूला है जिसमें हम लोग अल्फ़ा बीटा का यूज़ करेंगे ना। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, बोलो तो इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 4 x प्लस 3। आपने ठीक एकदम पकड़ लिया सर, इसमें तो फैक्टर क्या, एकदम आसान काम है। बीच वाले टर्म को ऐसा लिखना है कि गुना करने के बाद 12 आ जाए, जोड़ने घटाने के बाद 7 आ जाए। तो 4 और 3 में तोड़ दीजिएगा आप इसको। आप बोलिएगा सर एक्स स्क्वायर आप प्लस में 4x, ध्यान से देखिएगा, प्लस में 3x आप प्लस में कितना लिखिएगा 12। सर इसके नीचे यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस में 4 बचेगा। सर यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो फिर से कितना बचेगा, बोलिए। ये सब आप लोग 9th में ही पढ़े हैं, 10th में ही पढ़े हैं, याद आ रहा है जी, बोलो। वाहिद नाम है तुम्हारा क्या नाम है, अहद, याद आ रहा है ये सब। x प्लस 4 कॉमन निकाल लेते थे, क्या बचता था, x प्लस में 3। तो ये क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर अब प्लस में 7x अब प्लस में 12 का क्या हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, फैक्टर। यानी कि फिर से जब इसको गुना करेंगे ना तो यही मिल जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 15 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 5 गुना 3। तो जब 5 और 3 को गुना करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा, आपको 15 ही मिलेगा। वैसे ही एक पॉलिनोमियल है, आइए पॉलिनोमियल का क्या है बोलो, फैक्टर है। जब इसको गुना कीजिएगा इस दो हिस्से को, तो गुना करने के बाद आपको यही मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो एक और एग्जांपल देते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ फंसने वाला है। एक्स स्क्वायर अब प्लस में 9x प्लस में 20, क्या आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं 4 और 5 में, वेरी गुड। क्या जी जुबैरिया, कितना होगा इसका फैक्टर, x प्लस 4 और x प्लस 5। अगर आपको तोड़ने कहा जाए तो आप तोड़ सकते हैं सर, 4x में तोड़ देंगे और 5x में तोड़ देंगे और कितना हो जाएगा बोलो जी 20x। बात समझ में आई। कितना कॉमन निकलेगा x, तो x प्लस 4 बचेगा, बोलो कितना कॉमन निकलेगा 5, तो कितना होगा x प्लस में 4, दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बोलिए x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा, मतलब यही इसका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस में क्या हो गया बोलिए 20। अब बताइए, इसी के साथ मैंने आपसे कहा ज़रा सा इसका फैक्टर बताइए, तो कौन आदमी बताएंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 1। जो इसका फैक्टर बता देंगे अभी का भी इनाम देंगे उसको। बोलिए कौन सा ऐसा नंबर है कि गुना करने के बाद 1 आए और जोड़ने घटाने के बाद 4 आए। 4 इंटू -1 तो -4 आ जाए गुना करने के बाद। चलो ठीक है, और सोचो, बोलो जी फलक बताओ, शायद बताओ। x प्लस 4 और, तो x प्लस 4 करोगी तो 5x ना आ जाएगा, नीचे तो हमको 4x लाना है, यहाँ लाना है 1, गुना करने के बाद 1। सोचिए गुना करने के बाद 1, बोलो जी। 26 से जानना चाहेंगे इसका आंसर 1 होगा। यानी यहाँ पर फंस गए हम लोग, यानी कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे करें सर इसका फैक्टर, तो इसका भी तो फैक्टर होगा ना, 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं, कर तो नहीं पा रहे हैं फैक्टर। अच्छा कितना -2 कह रहा है ये x प्लस में √3, तो ये तो ऐसे भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर दोनों जुड़ेगा घटेगा ही नहीं, कभी 4 आने का कोई सवाल ही नहीं है, दोनों जुड़ के। फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 क्या लिखें, इसका फैक्टर है, कर लिए तुम। अगला फैक्टर बताओ तब। यही माइनस बीच में है ना, गड़बड़ हो गया। चलो इसका कहना है कि ऐसा कह रहा है ये -2 प्लस √3 और -2 -√3 ऐसा। तो इसको गुना करके देखोगे तो आ जाएगा 4 - 3 7। ये तो एक नंबर आ रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
देखिए देखिए देखिए, फंस गए आप लोग, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहते हैं इससे अल्फ़ा बीटा निकालना, तो निकाल दीजिएगा। अल्फ़ा बीटा निकालना तो बच्चा वाला काम है सर, अल्फ़ा बीटा तो निकालना ही निकालना, वही माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। अल्फ़ा बीटा अगर आप निकाल सकते हैं ना किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसका फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर इस पॉलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा आपने निकाल दिया तो फैक्टर कहता है a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, और एक्स माइनस क्या हो जाएगा, बीटा। यानी कि अल्फ़ा बीटा निकालने से ही हम लोग सिर्फ इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। जिसका हम आराम से सोच पा रहे हैं उसका भी फैक्टर निकलेगा, जिसका नहीं सोच पा रहे हैं उसका भी शानदार सा भी देखिएगा फैक्टर निकलेगा। इसका फैक्टर थोड़ा सा बड़ा सा फैक्टर होगा, देखने में लगेगा कि हाँ इसका गुना है। अब सुनिए, रुक जाओ, एक्स स्क्वायर, अब प्लस में अगर लिखा हुआ यहाँ पर 3x, अब प्लस में यहाँ लिख दिया मैंने 7। अब बताओ तो इसका क्या होगा फैक्टर, बोलो। हम सिर्फ अब आपको खाली सोचवा रहे हैं कि आखिर ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, बोलो जी। गुना करने के बाद 7, जोड़ने घटाने के बाद 3, जल्दी से बोलो तो। कोई ऐसा नंबर है, गुना करने के बाद 7 और जोड़ने घटाने के बाद 3। आप बोलिएगा सर 7 कहेंगे, 7 लिखेंगे तो 7 और 1 8 बन जाएगा। यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 6 बन जाएगा। 3 तो बनने कोई सवाल नहीं है सर। तो यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम फंस गया। तो ऐसा हज़ारों सवाल हो सकता है जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका क्वाड्रेटिक आप ऐसे तोड़िएगा तो नहीं तोड़ पाइए। गुना करने के बाद 5 और जोड़ने घटाने के बाद 7, बोलो तो है कोई ऐसा नंबर। 5 एक ही 5, मैक्सिमम कीजिएगा तो 5 एक ही 5, अब 5 और 1 6 ही होगा। 7 कहाँ आ रहा, 7 तो नहीं आ रहा। तो सर क्या इसका फैक्टर हम नहीं निकाल पाएंगे इस तरह के पॉलिनोमियल का? तो यस, इस तरह के पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालेंगे। उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा और बीटा की। जैसे अल्फ़ा बीटा निकला, खट से हम लोग इसका फैक्टर निकाल देंगे। हाँ, तो अब निकलेगा डिस्क्रिमिनेंट से। बात समझ में आई? तो इस वाले फार्मूला पर हम लोग उस सवाल को यूज़ करते हैं जिसका नॉर्मल फैक्टर नहीं तोड़ पाते। नॉर्मल पर भी अप्लाई कर देगा तो यही आएगा जब आप। कॉन्फिडेंस के लिए हम आपको ये भी बताएंगे, पहले इस सवाल को भी देखिएगा, इस मेथड से बना के दिखाएंगे। अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, यहाँ ला के मान बैठाएंगे तो कोई यही आएगा, x - 4 और x + 3 जो भी आया। बात समझ में आई? तो सबसे पहला सवाल है सर, इसको करते हैं प्रूफ, आखिर ये ऐसा कैसे बना। उसके बाद तब इसका देखेंगे हम लोग सवाल। इस पर वो सब लिखना है क्या, वो सब आप लोग जान रहे हैं ना? बोलो जी, पीछे से बताओ। रेहान, फलक बताओ, वो जान रही हो ना? कर लो भी हो। साक्षी, मिटा दें उसको, मिटा दें। ये नॉर्मल फैक्टर है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, तो इसको हम दोबारा से फिर अभी रिपीट करेंगे ही, तो टेंशन न लीजिएगा। कब नहीं करो, राशिद, रेहान, यहाँ ध्यान दो। सुनिए, ये अल्फ़ा और बीटा क्या है? ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, प्रूफ में लिखेंगे। देखो प्रूफ एकदम ध्यान से देखिएगा तो इसका प्रूफ तुरंत समझ में आ जाएगा। बस सवाल हमको दिखाना आपको कि सवाल कैसे बनता है इस टाइप का। देखिए, चूँकि अल्फ़ा एंड बीटा क्या दिया है, देखिए अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है बोलो? ax स्क्वायर के फॉर्म में होगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं हम, वो ऐसा है ax स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस में क्या होगा, ये पॉलिनोमियल है तो जीरो ना लिखेंगे, पॉलिनोमियल ना है। इसलिए मैंने कहा अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, रूट्स नहीं, यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। ठीक है। सो अगर हम आपसे कहेंगे, बोलिए सम ऑफ ज़ीरोज़, जैसे वहाँ होता है सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ होगा सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा अब प्लस बीटा, तो कहानी वही आएगा -b/a। जैसे उसमें होता है सम ऑफ रूट्स, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, 10th में पढ़े होंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ लिखेंगे ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा बोलो, c/a। इतनी सी बात समझ में आई। अब बारी है इस पूरे प्रोसेस को ऐसा बनाने की, इसको ऐसा बनाने की। आइए यहाँ पर, यहीं पर करना क्या, 9, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ प्रूफ भी हो जाएगा, लगेगा कि क्या हो गया, जादू सा हो गया। ax स्क्वायर और प्लस में bx और प्लस में c। अब सुनो, इसको हमको बदलना है ऐसा, यही चीज़ को बदलना उस फॉर्म में। दोनों से एक कॉमन निकाल लिया, सबसे एक कॉमन निकाल लिया यहाँ से। तो यहाँ से जैसे एक कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ से a निकल गया तो सर x स्क्वायर बचा, यहाँ से a निकल गया तो कितना बचा, b/a x, यहाँ कितना बचा बताओ, c/a। और सेम प्रोसेस अभी जैसा प्रूफ किए हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता प्रूफ है, इसलिए हम इसको साथ साथ बताते हैं। a, अब बताओ यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसको माइनस है, इसको -b/a, सेम प्रोसेस अभी जो किए थे c/a। अब बताइए दोनों के जगह पर क्या क्या लिखेंगे। तो सर यहाँ x स्क्वायर हो गया, इस जो -b/a है उसके जगह पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान से लिखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। अब प्लस में सी वाई की जगह पर कितना लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक में कोई ऑब्जेक्शन है? पहले ही की जैसा प्रोसेस चल रहा है। अब इसके बाद एक स्टेप और आगे होगा, इसको गुना करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमको 4 टर्म चाहिए। चलो x को एक बार इससे गुना करो तो माइनस में अल्फ़ा x हो जाएगा। x को एक बार बीटा से गुना करेंगे, इधर से माइनस गुना होगा तो कितना होगा बताओ, माइनस में बीटा x। वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 वही प्रोसेस है जो आप समझ चुके हैं। एक लाइन और लिखें, पीछे दिख रहा है सबको कि ऊपर लिखें, दिख रहा है। चलो यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए हमारे पास चल रहा है ax स्क्वायर अब प्लस में bx प्लस c, यही चल रहा है यहाँ पर है। तो यहाँ से a, अब इन दोनों से क्या करेंगे, इन दोनों से x कॉमन निकाल लिया। तो इन दोनों से जब x कॉमन निकालेंगे तो आएगा x माइनस अल्फ़ा। देखो आएगा क्या, देखिए इन दोनों से अगर हम लोग बीटा कॉमन निकाल लिए, माइनस में बीटा, देखो माइनस में बीटा, तो अगर हम यहाँ से माइनस में बीटा कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, बोलो तो जी भैया कितना बचेगा। तो सर यहाँ से बीटा निकल गया तो x बचेगा, वो भी प्लस में x बचेगा, वजह उसका कि माइनस निकाल चुके हैं। यहाँ से माइनस निकाल दिए तो माइनस में बच गया अल्फ़ा। अब दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए तो इन दोनों से सर अल्फ़ा माइनस बीटा दोनों से निकल गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा अंदर से निकल गया तो क्या बचा, सॉरी एक्स माइनस अल्फ़ा दोनों से निकल गया। तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया बीटा। तो ज़रा देखिए, अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं बनता है, बड़ी ब्रैकेट लगाइए, छोड़ दीजिए तो गुना ही में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c बराबर 0 है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। तो इसी के साथ ये फार्मूला होता है जी प्रूफ। किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसे फैक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। आप रेगुलर एकदम कंटिन्यू लिखिएगा, मेरे पास नीचे जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ लिखे। हाँ बिल्कुल, कुछ सवाल अभी हम आपको दे देंगे, ऐसा बहुत सारा सवाल बनता है, हम देंगे अभी आपको बनाने के लिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 के बाद इधर आइएगा 9, यहाँ से 5 6 7 के बाद इधर आ जाइएगा 8 9 और ये 10 नंबर में फिनिश। एकदम आपको रेगुलर ऐसे लिखते चले जाना। लिखिए तो इसको जल्दी से। नोट नंबर 2 में आपको बस यही बात याद रखना है कि अगर हमारे पास ax स्क्वायर और प्लस में bx प्लस में c है तो इसका नॉर्मल फैक्टर हमसे अगर नहीं टूट पा रहा है तो हम अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, फट से इसका फैक्टर कर देंगे। ज़्यादा दिमागे ना लगाना, बस इतना आपको याद होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा आराम से निकाल सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा अगर आराम से निकाल सकते हैं तो फिर फैक्टर भी आराम से निकल जाएगा। बस फैक्टर थोड़ा दिखेगा अच्छा, पहले सीधा 2 दिखता था, अब यहाँ पर टर्म सब अच्छा सब दिखेगा। ठीक है, चलो इस फार्मूला को एक पहले इजी सवाल पर अप्लाई करके देखते हैं, उसके बाद फिर वो सवाल देखेंगे जिसको हम लोग नहीं तोड़ पाते हैं नॉर्मली। चलिए बोलिए, तो पहला मेथड से अगर हम इस सवाल को बनाना चाहें, x प्लस में 7x प्लस में 12, पहले इसी सवाल को बनाते हैं। बोलिए इसका फैक्टर कितना होगा, तो x स्क्वायर प्लस में कितना बोलो 4x है ना जी, अब प्लस में कितना होगा 3x, अब प्लस में कितना होगा 12। तो यहाँ से सर x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 बचेगा, सर यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 4 फिर से बचेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 दोनों से आउट, यहाँ होगा x प्लस 3 और फैक्टर हो गया हमारा। तो अब बोलेंगे x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 का जो फैक्टर आया वो क्या आया, ये आया x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x प्लस 3। आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले आप 3 भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 4 एक ही बात है, गुना में है सेम बात है। चलिए इसको लिखे तो पहले अपने कॉपी पर फर्स्ट मेथड, इसको लिखेंगे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड जो आप लोग जानते हैं, बस हम थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं आपको। पहला मेथड, अब देखो इसका दूसरा तरीका आपने, चलिए लिखेंगे हम लोग सेकंड मेथड। अब देखो दूसरा तरीका, वो मेथड जिससे हम कोई भी सवाल बना सकते हैं, जो नॉर्मल टूटेगा वो भी और जो नॉर्मल नहीं टूटेगा वो भी। देखिए आपके पास पॉलिनोमियल क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस में कितना है बोलो 7x, प्लस में कितना है बोलिए 12। हेयर बोलिए a का मान, b का मान, c का मान। a का मान है 1, बोलो जी b का मान कितना है, राशिद बोलो b का मान कितना है 7, c का मान कितना है बोलो रेहान, c का मान कितना है 12 हो गया। अब ए बी सी जब आपने निकाल लिया, निकालना अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बीटा कैसे निकलता है, अल्फ़ा बीटा ऐसे निकलता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो ऐसा करते हैं ना, पहले d निकाल लेते हैं। d बराबर कितना होगा बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो b का मान,
7 सर 7 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान बोलिए 1, सी का मान बोलिए 12 सर 7 7 49 हो गया, 12 चौके कितना हो गया बोलो 48, घट के आ गया 1, यानी कि डी का मान कितना निकला बोलिए, डी का मान निकल गया 1। इसलिए x बराबर कितना लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय बोलिए 2a, मान बैठा दीजिए बोलिए -b का मान b का मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट डी का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो बोलो x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान सर आ गया है -7 प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। प्लस वाला जो मान होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा, अब माइनस वाले को बीटा। तो बोलो अल्फ़ा का मान कितना होगा सर, अल्फ़ा बराबर हो गया -7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा का मान कितना होगा बोलिए -7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बोलो -7 प्लस 1 -6 डिवाइडेड बाई 2 और ये कट के आ जाएगा कितना बोलो अल्फ़ा का मान -3। बीटा का मान बोल दीजिए कोई आदमी, सो बीटा का मान सर आ जाएगा माइनस में 8 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी कट जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस में, तो सर बीटा का मान हो गया -4। ये सब तो निकालना जानते हैं ना आप लोग, ये सब वही जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करते हैं। अब आइए स्टॉप राइटिंग। इसलिए हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास ax स्क्वायर और प्लस में bx प्लस c ऐसा रहे तो इसका फैक्टर होता है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। स्टॉप राइटिंग रुक जाइए, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे, तो ये वाला चीज़ कहाँ, यही ना है ऐसा वाला चीज़, ये कितना है बताओ x स्क्वायर अब प्लस में 7x और प्लस में 12, इसके जगह पर ये चीज़ है बराबर कितना होगा a का मान बोलो कोई आदमी, a का मतलब 1 तो 1 लिख दिया यहाँ पर, x माइनस अल्फ़ा का मान बोलिए, अल्फ़ा का मान -3 तो माइनस क्या हो जाएगा बोलो +3, लिख दें डायरेक्ट, किसको लिखा है ऐसे करके -3, ऐसे ब्रैकेट भी लिख सकते हो, चलो लिख देते हैं पहली बार चूँकि आप पढ़ रहे हैं। x माइनस बीटा बोलिए, बीटा का मान -4, तो देखो तो ब्रैकेट में आके यहाँ पर -4 लिखा गया, खेल ख़त्म। बोलिए देखो तो कितना हो गया, यहाँ से हो गया 1 तो गुना हो गया 1 रह जाएगा, x माइनस से प्लस हो गया 3 और यहाँ हो गया x माइनस प्लस 4। देखिए तो क्या इसका फैक्टर वही निकला जो हम लोग पहले निकाले थे। ये सिर्फ इसलिए बताएं ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि इस सवाल को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का फैक्टर यही निकाले हम लोग, x प्लस 3 x प्लस 4 आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, नो प्रॉब्लम। तो x प्लस 3 x प्लस 4 वही आया, यानी कि यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ा और बीटा को। तो अल्फ़ा बीटा को यूज़ करके हम लोग कोई भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो सीधा सा सवाल था जिसको हम लोग सर बोलते सर इसको तो ऐसे ही बनाने में फ़ायदा है, 3 लाइन में बन गया, इसको ऐसे बनाए हैं तो अच्छा खासा टाइम भी लग गया, पेज भी लगा है। तो ये सिर्फ हम लोग सीखे हैं किसके लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, कि ये भी जो जवाब दे रहा है जवाब वो भी सेम ही दे रहा है। ठीक है, लिखिए इसको अपनी कॉपी पर, इसको लिखिए तो अच्छे से, इसको जल्दी से लिखिए। अब इस पर दिखाते हैं आपको अच्छा सवाल जिसको आप तोड़ नहीं पाएंगे, बीच वाला टर्म ये स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। तो जब स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, फिर ना सोचिए नहीं पाइएगा, तो ना सोच पाइएगा तो फिर अपने पास एकदम शानदार सा मेथड है, अल्फ़ा बीटा निकालिए, फटाफट मान बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 1 2 3 इसको लिख लीजिएगा, 4 से सेकंड मेथड है, 4 5 6 7 8, क्या बोल रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे दें इसी टाइप का। अब तो आएंगे अल्फ़ा बीटा, अच्छा वाला सवाल ना, हाँ अच्छा वाला दे दो जी, थोड़ा सा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर, वही सवाल लिख लेते हैं जो हम पूछे थे आपसे एग्जाम्पल में, इसका फैक्टर कह रहा। अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं सर गुना करने के बाद 1 आए और जोड़ने घटाने के बाद 4 आए, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा नॉर्मल तोड़ने बैठेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा, सोचते सुबह से शाम हो जाएगा, इसका फैक्टर निकलने वाला सोच नहीं पाएंगे हम लोग, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर पर, तो आएगा अल्फ़ा बीटा, फटाफट निकालेंगे अल्फ़ा बीटा का मान, फटाफट काम करेंगे इसमें। 10th में आप लोग सीधा फैक्टर पढ़े होंगे, और ये फैक्टर जब देखिएगा तो लगेगा कि हाँ ये क्लास 11 के लिए समझो है, 11 के जैसा लग रहा है कि हाँ फैक्टर निकालें कुछ हम। नॉर्मल वाला तो सीधे जोड़ घटाव कर लेते थे, काम ख़त्म, 2 गुना में आ गया, खेल ख़त्म। लेकिन यहाँ पर फैक्टर भी देखेगा अच्छा खासा बड़ा सा टर्म, और इसके बाद हम तुरंत देंगे एक सवाल आपको बनाने के लिए। पहले इस सवाल को आप देख लीजिए कैसे कैसे बनता है। स्टॉप कीजिएगा और यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुक जाइए, सब लोग स्टॉप करेंगे राइटिंग। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, साफ दिख रहा है,
नॉर्मल हम गुना करके नहीं बता पा रहे हैं, गुना करने के बाद 1 और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए 4। तो ऐसा कोई फैक्टर हमको नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट करेंगे हेयर। बोलिए a बराबर कितना है, बोलो a का मान 1, b का मान बोलो जी राशिद, b का मान कितना है 4, रेहान बताओ c का मान कितना है, जल्दी बोलो 1 है। चलिए d निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac, देखो तो सिमरन से मैच कर रहा है, b² बोलिए, देखो उससे तुम बना ली, देखो सिमरन के जैसा है, एकदम मैच कर रहा है, सेम b² का मतलब 4 का स्क्वायर, 4ac, 4 इंटू a का मान बोलिए 1, c का मान बोलिए 1, 4 का स्क्वायर बोलो जी, 4 का स्क्वायर सर 16 होता है, 16 माइनस 4 हो गया, 16 में से 4 कटेगा तो 12, यानी डी निकल गया। डी निकल गया तो क्या निकालना होगा हमको, अल्फ़ा और बीटा। जब तक अल्फ़ा बीटा नहीं निकलेगा तो हम लोग फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे, तो निकालेंगे हम लोग अल्फ़ा और बीटा, निकालते हैं। बोलो, इसलिए यहाँ पर आइए c बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे बोलो, -b प्लस माइनस √d/2a। बोलिए माइनस b का मान, माइनस b का मतलब 4, यानी कि -4 प्लस माइनस कितना होगा अंदर में जी, बोलो अंदर में कितना लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे 12, यहाँ ध्यान दो, नीचे कितना लिखेंगे, हाँ जी आइटा भी आ सकता है, अगर इमेजनरी आएगा तो बिल्कुल आ सकता है। अब तो आप लोग जान चुके हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर हो गया 4, यहाँ कितना हो गया बोलो तो 12 को लिख सकते हैं, 4 तिया 12, बोलीजिए ऊपर से -4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल कितना 2, तो यहाँ से निकल गया 2 और रूट के अंदर कितना रह गया 3 और नीचे कितना हो गया बोलिए 2, ये हो गया x। अब x का 2 ठो मान निकल गया, ऐसा करो पहले कॉमन निकाल लो, तो x बराबर हो गया माइनस यहाँ से 2, अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो बचेगा -2 और प्लस माइनस √3 और /2। क्या ये ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बताइए x बराबर, तो सर x बराबर हो गया -2 और प्लस माइनस √3 /2। तो बोलिए अल्फ़ा का मान क्या होगा, ओहो ये हड़बड़ में गड़बड़ हो रहा है, सही बात है 2 तो कट गया है, एकदम आप लोग सही बोले हैं सब आदमी, -2 बचेगा और प्लस माइनस √3 यही ना बचेगा, इसलिए बोलिए अल्फ़ा बराबर कितना होगा, तो अब तो सीधा है सर, अल्फ़ा बराबर -2 और प्लस में √3 हो जाएगा, एंड बीटा यहीं पे लिख लें, बीटा बराबर हो जाएगा, बोलो कितना होगा जी -2 -√3, ये हो गया अल्फ़ा बीटा का मान। अल्फ़ा बीटा अगर आपको पता चल गया है तो फैक्टर निकाले एकदम बच्चा वाला काम। ये कहता है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा रहे ax² और प्लस में bx और प्लस में c, इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फैक्टर होता है a इंटू x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। बोलिए हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, इसको यहाँ लिखेंगे जी सिमरन, ये वाला पॉलिनोमियल है, लिखेंगे इसको x² प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर, बोलिए a का मान यहीं से देख सकते हैं आप, a का मान देखो यहीं से देख सकते हो 1 x माइनस अल्फ़ा। तो अब अगर ध्यान से देखिएगा तो अल्फ़ा का मान थोड़ा बड़ा सा है, तो अब ब्रैकेट ज़रूरी है, अब यहाँ पर ब्रैकेट ज़रूरी है। क्या लिखेंगे बोलो अल्फ़ा की जगह पर, बोलो जी अल्फ़ा की जगह पर ये लिखेंगे सर -2 अब प्लस √3, सही है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, बीटा का मान बोलिए सर, बीटा का मान ये है -2 √3, आज जो ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, कहानी ख़त्म। बोलो जी क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 तो ख़त्म ही हो गया, आगे मल्टीप्लाई x गुना कीजिए, माइनस +2, इसको गुना करेंगे प्लस माइनस √3, और यहाँ कितना हो गया बोलिए x, ये हो गया माइनस प्लस, और ये हो गया प्लस √3 हो गया। यही वो दो फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, इसका x² प्लस में 4x प्लस में 1। देखो लग रहा फैक्टर देखने में थोड़ा सा अच्छा सा, हाँ इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, रखेंगे ना, इसको जब गुना कीजिएगा पूरा कट कुट के यही बचेगा, चेक कर सकते हैं घर पर कीजिएगा या अभी भी कर सकते हैं, जब तक बच्चा उधार रहा, कुछ बच्चा अगर देखना चाहे इसको चेक करना चाहे तो गुना करो इसको। कैसे गुना करोगी, एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे फिर 2 से फिर √3 से करो, गुना करो, एकदम यही बचेगा। शॉर्टकट जितना शॉर्टकट कर सकते हो करो, जो लोग बना चुके हैं वो चेक करेंगे, जो लोग नहीं बनाए हैं पहले इसको लिखिएगा, बस हो गया ये फैक्टर। तुमसे बना था, बना दिए थे, चलो जी लिखा जाए, यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से लिखिएगा, जो लोग नहीं बना पाए, 4 5 6 7 8 9 नंबर यहाँ आ गया, 10 11 12 13 नंबर में फाइनल हो गया। जो लोग लिख लिए उनके लिए सवाल है, x² प्लस में 3x, उसी टाइप का देते हैं, थोड़ा ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, +1, इस वैसा ही सवाल है ना, एकदम ध्यान से कीजिएगा,
स्टार्ट करो। तो जो लोग बना चुके हैं, अच्छे से समझ गए हैं, वो स्टार्ट कीजिएगा। सब काम एकदम सेम ऐसा ही होगा। 4 की जगह सिर्फ मैंने 3 कर दिया। हल्का सा आपको दिखेगा आंसर में भी चेंजेस, आंसर में भी हल्का ही सा बदलाव आपको दिखेगा। और 3-4 सवाल घर से बनाने के लिए इसको बना लीजिए। सुनिए, यहाँ ए का मान बोलिए, हेयर बोलो ए का मान जी। जो लोग न बना पाए यहाँ देखिए, बी का मान बोलिए 3 हो जाएगा, सी का मान बोलिए 1 हो जाएगा, डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट बोलो b² माइनस 4ac। चलो राशिद यहाँ ध्यान दो, रेहान b² मतलब बोलो 3 का स्क्वायर माइनस 4a। ए का मान बोलो, सी का मान बोलिए 1। ये हो गया 9 माइनस में 4 कट के कितना आ गया 5। इतना अच्छा तो निकल गया डी। अच्छा डी निकल गया तो फिर क्या निकालना होगा हमको, बोलो अल्फ़ा और बीटा। इसलिए एक्स का मान बोलिए माइनस बी, यहाँ ध्यान दो जी लड़का, डी डिवाइडेड बाय कितना होगा 2a। बोलो माइनस बी, बी का मान, बी का मतलब 3 प्लस माइनस रूट डी, डी का मतलब बोलिए 5 हो गया। 5 तो बाहर निकलने वाला है भी नहीं, उसको अंदर है, देखो खुशी ये 1 हो गया। कितना हो गया बोलिए -3 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब यही है सर एक्स। तो अल्फ़ा का मान बोलिए -3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा यही हो जाएगा। जुड़ेगा घटेगा तो है नहीं, एक रेशनल नंबर -5 डिवाइडेड बाई 2। इसलिए अब हम लोग यहाँ से आएंगे x² अब प्लस में bx अब प्लस में c बराबर, अगर ऐसा रहे तो फैक्टर कितना होता है शाहिद, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। यहाँ ध्यान दो, तो अल्फ़ा बीटा यहीं ना रख रहे हैं, ब्रैकेट वगैरह तो रहेगा ना, ब्रैकेट ना हटेगा। चलो इसका मान कितना है, तो इसके जगह पर इसको पहले लिखिएगा, ये वाला x² अब प्लस में 3x अब प्लस में 1 बराबर कितना लिखेंगे a का मान बोलिए। ए यहाँ से भी देख सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, a का मान 1 हो गया, कुछ और होगा तो और लिख देंगे, माइनस अल्फ़ा का मान ये पूरा है, तो अल्फ़ा का मान पूरा है, क्या लिखेंगे माइनस में 3 प्लस में रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट बंद, फिर x माइनस बीटा, बीटा का मान पूरा है ये वाला -3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ बीटा। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा लिख दिए हैं। और उसके बाद एलसीएम वगैरह कर लीजिए, माइनस से गुना कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। चलो जी x माइनस से गुना करना तो कर लो, माइनस से गुना कर दे, माइनस से गुना, ये माइनस से गुना करने की जगह प्लस है ना। क्या किया आप लोगों ने इसको, हाँ अच्छा, इसको पहले अलग अलग की हो ऐसे करके, हाँ ठीक बात बोल रही हो, ये रूट 5/2 ऐसे लिखा है पहले आपने, और उसके बाद फिर माइनस से गुना किए। बोलो जी, ऐसे ऐसे कितने लोग बनाए हैं। अब इस माइनस से गुना किया आपने तो x माइनस माइनस प्लस 3/2 अब माइनस में हो जाएगा रूट 5/2। यहाँ से बताओ कितना होगा, x माइनस माइनस प्लस 3/2 अब प्लस में रूट 5/2। गप नहीं करो शाहिद। एक और काम कर सकते हैं सर, सबका एलसीएम ले लेंगे, x प्लस में 3 माइनस में रूट 5। यहाँ बताओ एलसीएम ले लेंगे 2 तो 2x, सॉरी 2 भी रहेगा, 2x अब प्लस में 3 अब प्लस में कितना होगा रूट 5। नीचे कितना हो गया, गुना हो गया, बोलो 2 दूनी 4, नीचे अकेला हो गया 4 और ऊपर कितना हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर, तो लिखेंगे 2x प्लस में 3 माइनस में रूट 5। हाँ अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है, जैसे आप लिखना चाहें। अब कुछ किताब में इसको लिखता है 1/4, ऐसे करके देखो 3x प्लस में 3 माइनस में रूट 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस में 3 प्लस में रूट 5। बात समझ में आ रही है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को घुमा फिरा के लिखा गया। चलिए इसको लिखे, तो लिखिए HW, होमवर्क में लिखिएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ x² अब प्लस में 7x और प्लस में 2, इसका फैक्टर निकालना पहला। दूसरा निकालना आपको x² प्लस में 5x और प्लस में 3, ठीक है। तीसरा निकालना आपको x² माइनस में 2x और माइनस में 5। देखो इसको भी अगर तोड़ना चाहिए ना टूट पाएगा, 5 गुना करने के बाद 5 जोड़ने घटाने के बाद 2 नहीं टूट पाएगा, तो वही b² माइनस 4 इसी पर जाएगा ये, ठीक है। बनाते जाइएगा इसको। 4x², थोड़ा सा इसको भी दे देते हैं 2x², a का मान यहाँ से जाएगा, वहाँ जो a1 लिख रहे थे अब ये आएगा यहाँ से x² और 3x और प्लस में 5। हाँ 2 ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल
सारा मान निकाल लीजिएगा, यहाँ गुना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस ए का मान यहाँ 2 बैठेगा, बस 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 कुछ। अब चाहो तो अब देखो जैसे 2 यहाँ पर आया, अगर इसके जगह 2 आता तो 2 इससे कट जाता, अब आ जाएगा नीचे तो कट के ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा तो वैसे रह जाएगा 2 आगे मल्टीप्लाई में, वो भी फैक्टर ही हुआ। 9 और चलो अभी हम इमेजनरी वाला नहीं दे लो, इमेजनरी वाला एक तो दे देते हैं, x² और प्लस में 3x और माइनस में 5 लीजिए, ये है इमेजनरी वाला, ये इमेजनरी वाला आ जाएगा। आयोटा इसमें आएगा, डी का मान देखो निगेटिव आ रहा होगा, देखो b² - 4ac, 5 तो बनाओ ना, 5 तो बनाइए। एक टॉपिक और बच रहा है, 5 मिनट में ख़त्म करें उसको। हाँ तो 10 बज गया तो 10:05 तक ख़त्म कर देंगे। एक नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक बच रहा, तो हम सोचे इसको फिनिश करके कल नया ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वरना कल फिर वही हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए तो नेचर ऑफ रूट्स, 5 मिनट का काम है, बस 5 मिनट, इसको लिख लिया HW में ना, 5 मिनट से ज़्यादा जाएगा तो 10 मिनट जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट आप 10th में पढ़े हुए हैं तो हम इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे, 10th में पढ़े हुए हैं कब रूट्स रियल होता है, कब इमेजनरी होता है, कब इक्वल होता है, कब इक्वल नहीं होता, यही सब 3 तो कंडीशन लिखना है, बस खाली लिख लीजिए इसको, एक जगह पर आ जाएगा ये, हेडिंग डालिए जल्दी से, बस 5 मिनट में काम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी का भी ये टॉपिक फिनिश ही हो जाएगा, एक वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए, कल हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा आने वाला, एकदम शानदार सा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। ओमेगा ऐसा दिखेगा, ऐसे करके ओमेगा का स्क्वायर, ये सब टॉपिक कल हम लोग देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कल का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए हम उसको पूरा टाइम लगा कर उस पर डिस्कस करेंगे। इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर 10-20 मिनट यही खा जाएगा। लिखिए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है, रूट्स का, कब बराबर होगा, कब बराबर नहीं होगा, कब रियल होगा, कब इमेजनरी होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 कंडीशन है, 10th क्लास में आप लोग लास्ट वाला कंडीशन हम लोग छोड़ देते थे, और आज हम लोग लास्ट वाले कंडीशन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिटा दें सब ना, तो ये गया। लिखिए मेरे साथ, लिखिएगा तो, इफ़ वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हमारे पास है, ax² अब प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, then and alpha beta are the roots का एक दूसरा भी नाम है जी, सॉल्यूशन, रूट्स कहिए या सॉल्यूशन कहिए, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देन तब हम लोग कहते हैं x बराबर सर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। तो देन तब हम लोग कहेंगे सर x बराबर होगा, अल्फ़ा बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस हो जाएगा b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, एंड जो बीटा है वो होगा निगेटिव साइन के साथ -b माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं -b प्लस रूट d बाई 2a, इसको क्या लिखते हैं बोलो, एंड बीटा बराबर -b माइनस रूट d डिवाइडेड बाई 2a। कहाँ पर बोलो तो, अल्फ़ा में 2a छूट गया, हाँ a मिसिंग है, लिख लीजिए इसको। इतना तो आप लोग कहानी जान रहे हैं ना, अलग से हमको बताने की जरूरत नहीं, इतना सा आप लोग जान रहे हैं। अब आओ नंबर 1 में, तीनों कंडीशन को बस ध्यान से देखिएगा। 50% आप पहले से पढ़े हुए हैं इसको, बस हमको 50% समझाना थोड़ा सा। यहाँ तक लिख लिए, हो गया सबका। यहाँ तक लिखने के बाद राइटिंग को करेंगे स्टॉप, और उसके बाद दोनों बात को समझेंगे एकदम ध्यान से। हो गया है सबका हुआ।
एंड लिखा होगा, ये एंड है, दिस इज एंड। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो अगर हम आपसे कहते हैं कि इफ़ b² माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो, b² माइनस 4ac का मतलब ये वाला मान, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये वाला मान या ये वाला मान, ये दोनों मान कितना हो, 0 से बड़ा है। जैसे कि मान लो 100 हो, जैसे मान लीजिए 64 हो, मान लो 36 हो, कुछ भी हो, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं d 0 से बड़ा है। हम बात करते हैं अगर d 0 से बड़ा होगा तो बोलो तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा, तो सर अल्फ़ा का मान यही वाला हो जाएगा, -b अब प्लस √d डिवाइडेड बाई 2a, एंड बीटा का मान कितना हो जाएगा बोलिए, -b अब -√d डिवाइडेड बाई 2। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा करके 3 अब प्लस में √4 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ लिखा हुआ है -3 अब -√4 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये दोनों नंबर सेम है या अलग अलग है? अलग कैसे हुआ कोई बताइए तो? इसके वजह से देखो -3 में 4 जुड़ रहा है, और यहाँ -3 में 4 क्या हो रहा है बोलो, घट रहा है, जबकि दोनों के नीचे 3 है, 2 है, दोनों के नीचे, दोनों के ऊपर -3 है, लेकिन इसके वजह से एक बार ये नंबर इसमें जुड़ रहा है और एक बार यही वाला नंबर इसमें घट रहा है, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या हो गया, अलग अलग। तो अल्फ़ा में एक बार देखो -b दोनों में है, 2a दोनों में है, लेकिन इसमें d जुड़ रहा है, इसमें d क्या हो रहा है बोलो, घट रहा है। जैसे मान लो ये आया 64 से बाहर निकल कितना होगा बोलो 8, तो 8 इसमें जुड़ जाएगा, 8 इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं सर अल्फ़ा और बीटा का मान रियल भी होगा। देखो रूट के अंदर चूंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब रियल होगा, और अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? अल्फ़ा का मान कुछ और होगा, बीटा का मान कुछ और होगा। मतलब यहाँ पर बोलेंगे हम लोग क्या बोलो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेंगे, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न होना, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब रूट्स रियल होगा, वास्तविक होगा, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा चूंकि 0 से बड़ा है। रूट्स आर रियल होगा, और क्या होगा बोलो, दोनों ही अलग अलग, इसका कुछ और मान होगा, इसका कुछ और मान होगा। नंबर 2 ये हो गया, पहला कंडीशन हमारा फुलफिल। ये आप 10th में पढ़े हुए हैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे। लिखिए पहला कंडीशन लिख लीजिए। 10th में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। रुक जाओ, अभी हमने कुछ मिटा रहे हैं, रुक जाइए। अगला कंडीशन देखिए, अगर हम आपसे ये कहेंगे b² माइनस 4ac क्या हो गया, 0। अब b² माइनस 4ac 0 का मतलब क्या बोलो जी साक्षी, डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया बोलो, 0। अगर d 0 हो गया तो जो नंबर जुड़ रहा था और जो नंबर घट रहा था वही नंबर यहाँ से आउट हो गया, उड़ गया। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर आ गया अब 0, देखो यहाँ पर आ गया 0, अब इसमें 0 जोड़ रहे हैं, इसमें 0 घटा रहे हैं, तो दोनों का जवाब क्या हो गया, -3/2, और उधर भी कितना हो गया बोलो, -3/2। यानी कि इस बार जो अल्फ़ा है वो बन गया -b और रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय 2, एंड बीटा कितना बन गया बोलिए, बीटा बन गया -b और फिर से रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ तो अल्फ़ा का मान कितना हो गया सर, -b/2, और बीटा का मान कितना हो गया बोलिए, -b/2। तो क्या दोनों बराबर नहीं हो गया? जरा देखिए ध्यान से। तो अगर b² माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है बोलिए, बीटा। अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर होगा, और रूट्स कैसा होगा बोलिए, रियल होगा। रियल कहाँ पर जी, 2a छूट गया सब में, अच्छा ऊपर वाला 2 जो लगता है कॉपी पेस्ट हो गया, वहाँ जो 2 लिखा हो वही दिमाग में छप गया। 2a दोनों में कॉमन चीज़ है, तो अल्फ़ा बराबर बीटा होगा, और कैसा होगा, रूट्स आर, बोलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। दोनों बार लिखेंगे, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, दोनों आपस में बराबर भी होगा। जल्दी से लिखिए इसको फास्ट। इधर हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम फंसने वाला है। यही वो टॉपिक है जो आप क्लास 11th में भी डिटेल में पढ़ें। इफ़ b² माइनस 4ac लेस दैन 0। अब आ गया ये कंडीशन, वो कंडीशन जो हम लोग रूट के अंदर नेगेटिव वाला, अगर नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर अब रियल तो क्या, अभी इमेजनरी हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी।
इमेजिनरी। रूट्स कैसा हो जाएगा, आयोटा आ गया उसके अंदर, तो आयोटा जैसे आ गया तो क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। अब सुनिए, अगर मैंने आपसे कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, बोलो 0 से, बोलो जी रहमत, 0 से छोटा है, तो 0 छोटा है तो इसका मतलब क्या, डी का मान हम कह रहे हैं 0 छोटा है, और डी का मान 0 छोटा का मतलब क्या, माइनस में। वेरी गुड, जैसे -4, डी का मान आ गया -10, डी का मान आ गया -8, जो अभी आप लोग निकाल रहे थे। अगर डिस्क्रिमिनांट आ जाता है निगेटिव में, तो डिस्क्रिमिनांट निगेटिव का मतलब क्या, ज़रा देखिएगा, अल्फ़ा का मान हो जाएगा -b, अब प्लस में रूट, यहाँ पर आ जाएगा एक निगेटिव नंबर, और रूट के अंदर जब निगेटिव आता है तो क्या होता है, बोलिए इमेजिनरी रूट्स हो गया इसका मतलब। एंड बीटा बराबर कितना होगा, बोलो जी साक्षी, तो सर बीटा का मान भी माइनस में होगा, और जो भी होगा रूट के अंदर ये माइनस में नंबर आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, अब जो हमको नहीं पता है कि -10 है कि -4 है कि कुछ भी होगा, निगेटिव नंबर होगा। अब निगेटिव नंबर अगर आ रहा है रूट के अंदर तो क्या हो गया, बोलिए बोलिए, ये रूट्स हो गया हमारा इमेजिनरी। तो क्या अल्फ़ा और बीटा बराबर होगा, देखो ये इमेजिनरी नंबर एक बार इसमें जुड़ रहा है, ये इमेजिनरी नंबर एक बार उसमें क्या हो रहा है, बोलो घट रहा है, तो इसका मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है। तो रूट्स आर, क्या बोलेंगे हम लोग, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, है ना। रूट्स आर क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं, ज़रा देखिए तो सब लोग यहाँ देखिएगा, एक कंजुगेट वर्ड जो आपने पढ़े उससे रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया रूट के अंदर आ रहा है -4 या -3 आ रहा है या -2 आ रहा है, रूट के अंदर मान लो -2 आ रहा है, तो -2 आ गया, और डिवाइडेड बाय हो गया 2, ए का मान लेते हैं 1 है, अब बीटा का मान कितना आया, देखो -3, और यहाँ पर आया -2, और डिवाइडेड बाय 2 मान लेते हैं। बोलो तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर -3, अब प्लस में √2 आयोटा, और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कितना होगा, बोलिए बीटा बराबर -3 और माइनस में √2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, -3/2 और √2/2 आयोटा, यहाँ हो जाएगा बीटा का मान कितना, -3/2 और -√2 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। देखो तो क्या ये नंबर दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है क्या, ना है। देखो ना, कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर पर है वहाँ पे, कंजुगेट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इमेजिनरी रूट्स तो होता है, और रूट्स कैसा होता है एक दूसरे का, कंजुगेट्स होता है, यानी कि यहाँ पर जो रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, यानी कि अगर प्लस आया तो माइनस वाला भी आना ही आना है, अगर माइनस आया तो प्लस वाला भी आना ही आना है, वो दोनों हमेशा पेयर में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे कंजुगेट रूट्स, या रूट्स आर कंजुगेट टू ईच अदर, यानी क्या मतलब हुआ, अगर अल्फ़ा का कंजुगेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, बीटा। देखो ना, कंजुगेट का मतलब इसका साइन चेंज, तो बीटा मिल जाएगा, और अगर बीटा का कंजुगेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, बोलो अल्फ़ा मिल जाएगा। जो लोग कंजुगेट पढ़े उनको ये बात समझ में आ गई होगी, जो लोग न पढ़े हुए तो टेंशन न लेना, खाली इसको भी लिख लीजिए। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है जी समाप्त, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 10th में पढ़ चुके थे। रूट्स, अगर हमारा डी का मान 0 से बड़ा होगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, अगर डी का मान 0 हो गया तो रूट्स आर रियल तो होगा और इक्वल होगा, और अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो हम लोग अभी पढ़े ही हैं, 2-3 दिन से यही पढ़ रहे हैं, 0 से छोटा आ गया तो इमेजिनरी रूट निकलेगा, उसमें आयोटा लगा हुआ रहेगा, और आयोटा अगर लगा हुआ रहता है तो ये एक दूसरे का कंजुगेट होता है, एक में प्लस है दूसरे में क्या है जी, माइनस है। तो आज के लिए इतना ही, आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, इसको लिख लीजिए। मिलते हैं हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एकदम शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। जो लोग इस एक्सरसाइज को नहीं बनाए हैं वो इसको बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। हाँ खराब है, अभी कहीं बाहर घूम रही है, ऐसे कंप्लीट कर रही हो क्लास, चल रहा है।